जब किसी घर का दरवाजा बंद होता है तो बाहर वालों को लगता है कि भीतर सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन कई बार दीवारों के पीछे ऐसी परछाइयां घूमती हैं जिनके बारे में दुनिया को पता नहीं चलता। जहां लोग समझते हैं कि हर परिवार में प्यार, आदर और अपनापन होता है, वहीं कुछ घरों में विश्वास का अर्थ सिर्फ दिखावा और संस्कारों का मूल्य सिर्फ शब्दों में कैद रह जाता है। अमित और नेहा की शादी भी दुनिया की नजर में एक आदर्श विवाह था। प्यार से भरा, उम्मीदों से भरा, जिम्मेदारियों से सजा हुआ। लेकिन उस कहानी का सच दूसरे ही रास्ते पर मुड़ने वाला था। अमित ने जिंदगी में हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना। छोटे गांव में रहते हुए उसने अपने लिए बड़े सपने देखे थे और उन सपनों को पूरा करने का पहला कदम था नौकरी। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसे शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी शहर में थी और गांव में उसका घर। अमित का दिल दोनों जगह लगता था। एक ओर उसकी मेहनत से मिलने वाला भविष्य, दूसरी ओर उसका छोटा सा परिवार जिसमें उसकी प्रिय पत्नी नेहा और उसके पिताजी थे, जिनसे वह हमेशा अनुशासन, दया और सम्मान का पाठ सीखता आया था। नेहा एक बेहद सरल, संस्कारी और शांत स्वभाव वाली लड़की थी। शादी से पहले उसके माता पिता ने उसे यही सिखाया था कि शादी केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का संगम है। इसलिए शादी के बाद जब उसका पति नौकरी के लिए शहर जाने वाला था, तब उसके मन में थोड़ा डर और थोड़ा अकेलापन था। लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर मैं इस घर की बहू हूं तो मुझे इस घर को अपना कर्तव्य समझकर संभालना होगा। शादी के कुछ समय बाद अमित ने नेहा से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुरू के कुछ महीनों पापा के साथ यहीं रहो। वो अकेले हैं और घर को तुम्हारी जरूरत भी है। जैसे ही मैं शहर में कमरा ले लूंगा, तुम मेरे पास आ जाओगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आप जितना सोचते हैं उतना ही मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन घर के बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है। मैं यहीं ठीक रहूंगी, आप बस अपना ध्यान रखना। अमित चला गया और नेहा अपने पति की बात को आत्मसम्मान की तरह निभाने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर के काम करना, पिताजी के खान पान, दवाओं, आराम और जरूरतों का ध्यान रखना। पिताजी गांव में सम्मानित व्यक्ति थे। लोग उन्हें समझदार और शांत कहते थे, लेकिन समय, परिस्थितियां और मनुष्य का मन कभी कभी दिखावे से कहीं अलग दिशा ले लेता है। शुरुआती कुछ हफ्ते सामान्य और शांत थे। पिताजी नेहा से धीरे धीरे बातें करते, उसके खाने पीने की तारीफ करते और उसे अपनी बहू के बजाय बेटी बुलाते। नेहा को भी यही लगता कि यह परिवार उसके लिए ईश्वर का दिया हुआ भाग्य है, प्यार करने वाला पति और सम्मान देने वाला ससुर। लेकिन कुछ दिनों बाद पिताजी के व्यवहार में हल्का हल्का बदलाव आने लगा। वह नेहा के घर के कामों पर बेवजह उंगली उठाने लगे, कभी कपड़ों पर, कभी खाने पर, तो कभी उसकी आवाज या उसकी दिनचर्या पर। लेकिन नेहा ने सोचा, शायद बढ़ती उम्र की वजह से चिड़चिड़ापन होगा। बदलाव वहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद पिताजी ने अचानक उसकी तारीफें करनी शुरू कर दी, उसके चेहरे की, उसकी चाल की, उसके बोलने की। कभी कहते, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो कभी कहते, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि गांव की लड़की हो। नेहा असहज होती, लेकिन वह इसे सिर्फ वृद्ध व्यक्ति की खुशी समझ सोच में डाल देती। धीरे धीरे पिताजी का व्यवहार सीमा से बाहर जाने लगा। उनकी निगाहें अब सम्मान वाली निगाहें नहीं रहीं। जब वह काम करती तो वे उसे चुपचाप देखते रहते। जब वह कपड़े धोती तो बेमतलब पास आ जाते। जब वह रसोई में होती तो कई बार ऐसे सवाल पूछते जिनका समस्या या काम से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन नेहा एक संस्कारी लड़की थी। उसे लगता था कि शायद वह ही ज्यादा सोच रही है। लड़की की परवरिश यही कहती है कि कभी बुजुर्गों पर गलत शक मत करो। एक रात वह पानी भरने के लिए बाहर गई थी और जब वापस कमरे में आई तो उसने देखा कि पिताजी उसके कमरे के पास खड़े थे। जब उसने पूछा, आप यहां? तो उन्होंने कहा, मैं बस देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि रात में कभी कभी डर लग जाता है। नेहा का मन विचलित हुआ, लेकिन उसने संयम रखा और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। उसे पहली बार लगा कि शायद कोई बात सही नहीं है। अगले दिन उसने अमित को फोन करने का सोचा, लेकिन जैसे ही नंबर डायल किया, उसे याद आया कि अमित ने कहा था राजनीतिक माहौल और ऑफिस प्रोजेक्ट के कारण वह शायद 2-3 दिनों तक व्यस्त रहेगा। वह परेशान न करना चाहती थी। उसने सोचा, यह सब मेरे मन का डर है, मुझे अपने विचार नियंत्रण में रखने चाहिए। नेहा ने खुद को समझाया, लेकिन उसके भीतर एक डर अंकुर की तरह उग चुका था। सप्ताह बीतता गया और पिताजी का व्यवहार और विचित्र होने लगा। कभी वह नेहा से कहते कि तुम्हें पता है, आजकल की लड़कियां
अपने पति को छोड़ किसी और को दिल दे देती हैं और दूसरी तरफ कहते, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस घर को ऐसे नहीं संभालता। उनकी बातें नेहा के मन में गहराई तक बैठती जा रही थीं। वह इस बात से परेशान थी कि आखिर वो वास्तव में क्या चाहते हैं। एक दोपहर वह कपड़े सुखाने बाहर गई और पीछे से अचानक पिताजी ने पीछे से इसकी कमर पकड़ ली और कहा, तुम्हारा पति दूर है, तुम्हारी जरूरतों का क्या? कोई भी लड़की अकेले रहते रहते टूट जाती है। ये शब्द सुनकर नेहा के हाथ से बाल्टी गिर पड़ी। उसकी आंखें भर आईं, दिल की धड़कनें तेज हो उठी। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया ऐसी बातें मत कीजिए, आप मेरे बड़े हैं। पिताजी हंसते हुए बोले, अरे मैंने कोई गलत बात की क्या? मैं सिर्फ तुम्हारे भले की सोच रहा हूं। वह भागकर अंदर चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और रोने लगी। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि वह अकेली है और कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन सकता। उस रात उसने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन पिताजी ने यह सब ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने सामान्य बातें की और कहा, कल तुम परेशान लग रही थी, सब ठीक है ना? नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह खो चुकी थी। अब वह अमित को सब बताना चाहती थी, लेकिन एक डर उसके सामने खड़ा था। अगर अमित ने बात गलत समझी, अगर वह इसे परिवार की बदनामी समझकर चुप रहने को कहे, अगर पिताजी झूठ बोलें और उसकी बात कोई न माने। समाज में एक लड़की की आवाज कई बार सबूत मांगती है और उसका आत्मसम्मान धीरे से चुप रहने में बदल जाता है। नेहा फिर अपने कामों में लग गई, लेकिन पिताजी अब मौका खोजने लगे थे। एक दिन उन्हें हल्का बुखार था और उन्होंने कहा, मुझे दवा खाने में परेशानी हो रही है, तुम अपने हाथ से खिलाओ। नेहा ने संकोच के साथ दवा पकड़ी और दूर खड़ी हो गई, लेकिन पिताजी ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की। नेहा सहम गई। उस रात पिताजी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम थोड़ी देर बाहर बैठ सकती हो? नेहा जानती थी कि अगर उसने मना किया तो वे उसे अनादर करने का आरोप लगाकर बदनाम कर सकते हैं। वह बाहर आई, लेकिन दूरी बनाए रखी। पिताजी ने धीरे धीरे बातों को मोड़कर फिर वही अनैतिक संकेत देने शुरू किए। नेहा ने रोते हुए कहा, कृपया रुक जाइए, मैं आपकी बहू हूं। पिताजी ने जवाब दिया, बहू सिर्फ नाम से हो, असल में आदमी की जरूरत उसके पास होती है जो उसके साथ रहता है। तुम्हारा पति तो दूर है। वो अब नेहा से सिर्फ अपनी हवस पूरी करना चाहता है। उस रात नेहा ने तय कर लिया कि अब चुप रहना अपराध है, लेकिन उसने भावनाओं में आकर कोई कदम नहीं उठाया। अगले दिन उसने गांव की एक बुजुर्ग महिला से बात की जो रिश्तेदार नहीं थी लेकिन परिवार को जानती थी। उसने रोते हुए सब बताया। वह महिला चौंक गई और बोली, बेटी, अगर तू यह बात किसी और को बताएगी तो समाज तुझी पर उंगली उठाएगा, पर तेरी चुप्पी भी तुझे नष्ट कर देगी। सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। नेहा ने फैसला किया कि अब वह अमित को सब सच बताएगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शाम के समय उसने अमित को फोन किया और रोते हुए सब बता दिया। अमित पहले बिल्कुल शांत रहा। वह अब परेशान था। उसकी सोच, उसका विश्वास, उसकी पूरी दुनिया जैसे क्षण भर में ढह गई हो। उसने नेहा से कहा, मैं अभी आता हूं। अमित पूरी रात सफर करके अगली सुबह गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने नेहा को गले लगा लिया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वो समझ गया। अमित ने बिना देर किए अपनी पत्नी की बात पर विश्वास किया। वह सीधे पिताजी के पास गया और बोला, अगर बहू तुम्हारी बेटी है तो तुमने बेटी की गरिमा का अपमान क्यों किया? पिताजी ने पहले हंसकर, फिर गुस्से से, अंत में रोकर अपनी सफाई देने की कोशिश की। बोले, यह सब झूठ है, बहू मुझे बदनाम करना चाहती है। अमित ने कहा, मेरी पत्नी झूठ नहीं बोलती, और अगर आपने आज स्वीकार न किया तो मैं कानून के दरवाजे जाऊंगा। अंत में पिताजी चिल्लाए, मुझसे गलती हो गई। अमित ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाई। गांव वाले विरोध करने लगे, रिश्तेदार बदनामी का डर दिखाने लगे, लेकिन अमित ने कहा, सम्मान छिपाने से नहीं, अन्याय रोकने से बनता है। कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। पिताजी को गिरफ्तार किया गया। नेहा की मेडिकल और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का ध्यान रखा गया। अमित ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। समाज दो भागों में बंट गया। कुछ ने कहा, लड़की झूठ बोल रही है। कुछ ने कहा, बहुत हिम्मत की। लेकिन न्याय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अदालत ने उसे सजा सुनाई। नेहा और अमित ने गांव छोड़ने का फैसला किया। अब वो दोनों शहर के एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी गुजारने लगे। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।